सबसे पहले तो पार्टी का थोड़ा आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बताऊं आपको कि लालगंज जन स्वराज पार्टी की लालगंज प्रखंड इकाई की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सबसे पहले तो मैं अपने लालगंज प्रखंड की टीम प्रखंड इकाई से आपको परिचय कराऊं। मेरे बगल में रंजीत कुमार पांडे, लालगंज प्रखंड अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी। मेरे दाहिने तरफ नन्हे खान साहब, लालगंज प्रखंड के बड़िए जन स्वराजी कार्यकर्ता। बगल में बकरोहर पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुमार जी। हमारे बगल में विधानसभा के प्रभारी अरुण बैठा जी। हमारे अभियान समिति के संयोजक बबलू चौधरी जी। हमारे लालगंज विधानसभा प्रभारी सुंदर चौधरी जी। और पीछे बैठे हुए हमारे बड़िए कार्यकर्ता अजीत कुमार मिश्रा जी। ये दीपू गुप्ता जी। ये सभी हमारे टीम के कार्यकर्ता लोग और जितने भी हमारे सारे लोग बैठे हैं, सभी जन स्वराज के कार्यकर्ता। जैसा कि विदित है कि 11 अप्रैल को बिहार में 35 साल के कुशासन के खिलाफ एक बिहार बदलाव रैली का आयोजन हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार और प्रदेश के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी और मनोज भारती जी ने जो है रखा है। बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां रखी गई है। पूरे बिहार के लोग जो है उसमें जुटेंगे। हमारे वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। इस बदलाव रैली में अधिक से अधिक लोग आवे, अधिक से अधिक लोगों को लाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं लालगंज प्रखंड कमेटी के द्वारा की गई है। और इस बदलाव के रैली के बारे में अगर आप लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। बदलाव रैली में क्या क्या मुद्दा रहेगा? बदलाव रैली में हम लोगों का मुद्दा बिहार में बेरोजगारी, पलायन, अभी बीपीएससी का जो मैटर आया है सामने पिछले 2 माह पहले वो है, और बेरोजगारी का मसला है। मतलब बिहार में जो व्याप्त कुव्यवस्था है उसके खिलाफ, सभी व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है ये बदलाव रैली रखा गया है। क्या इस कुव्यवस्था के प्रति सिर्फ सरकार सचेत होगी या फिर पब्लिक भी को भी जागरूक होने की जरूरत सरकार है? और पब्लिक, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। किसी भी सरकार के कुव्यवस्था को हटाने के लिए पब्लिक को ही जो है व्यवस्था परिवर्तन करना होता है। पिछले समय में संपूर्ण क्रांति भी जो हुई थी वो पब्लिक के द्वारा ही जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हुई थी। अभी जो क्रांति होने जा रहा है, अभी जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है और व्यवस्था परिवर्तन होगा वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। पब्लिक का ये कहना है कि सरकार पार्टी आती है, वादे करके जाती है और व्यवस्था वैसा ही रहता है। क्या प्रशांत किशोर जी भी तो वैसे ही आकर के वादा करके और फिर ये भी जाएंगे और हमें भुला देंगे? इस पर क्या कहना है? 35 वर्षों के शासनकाल में, 1990 के बाद 35 वर्षों के शासनकाल में, जिस समय हम लोग कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे उस समय से देख रहा हूं और आज तक जनता की नजर में सिर्फ यही बात सामने आई है। जनता से झूठा वादा, सरकार के द्वारा झूठा वादा करके और लोगों को गुमराह करना, अपनी रोटी सेकना, कभी उस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ मिलकर के, और एक व्यक्ति विशेष का सरकार बनना। विपक्ष जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पब्लिक जैसे विश्वास करे कि जो प्रशांत किशोर जी है वो अदर पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पब्लिक तो देख चुकी है, लोगों को बार बार वादा होता है मिट्टी में मिल जाएंगे। विश्वास तो करना होगा, विश्वास तो आपको करनी होगी। कांग्रेस में व्याप्त कुव्यवस्था को हटाने के लिए कभी जनता दल पर जो है विश्वास किया गया था। जनता जब तक विश्वास नहीं करेगी किसी पार्टी के ऊपर तब तक कुव्यवस्था नहीं बदल सकता है। उसको बदलने के लिए आपको आगे आना होगा, आगे आकर के जो है उस व्यवस्था का विरोध करना होगा, तभी जो है व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है।
अच्छा, बाकी पार्टियों के अलावा अलावा आपका भी मैनिफेस्टो, आपके पार्टी का मैनिफेस्टो बाकी पार्टियों की तरह है कि इसमें अलग क्या है? बहुत बहुत सारी चीज अलग है हम लोगों के। हमारे यहाँ जैसा कि चुनाव होने वाला है, आप देखते हैं मैनिफेस्टो में वादा कुछ किया जाता है, किया कुछ जाता है। हमारा अभी सत्याग्रह आश्रम चल रहा है, पटना की एलसीटी घाट पे सत्याग्रह आश्रम चल रहा है। हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बजाबता कहा है कि जो कार्तिक पर्व में, छठ पर्व में जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग आवेंगे, उनके लिए व्यवस्था रहने का, उनके रोजगार की व्यवस्था जो है निश्चित तौर पे पार्टी करेगी। उसके लिए वहाँ व्यवस्था चालू हो गई। अभी जो है पूरे बिहार से युवाओं को जो है सत्याग्रह आश्रम में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और उस ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा ट्रेनिंग की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि निश्चित तौर पे 10 से 15,000 रुपए की व्यवस्था जो है वो स्वरोजगार करके या अपना कोई व्यवस्था चालू करके जो है वो कमा सकता है। बाहर भी जाकर के कितना कमाता है। रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था मैनिफेस्टो तो हर पार्टी देता है, लेकिन कोई पार्टी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था के बारे में नहीं सोचता है। जनसुराज ने सोचा है, और उसका प्रमाण है अभी जाकर के आप एलसीटी घाट पे देखिए, वहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। प्रत्येक दिन 300 बच्चों को जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। हर बच्चों के लिए 10 दिवसीय ट्रेनिंग जो है रखी गई। लोकतंत्र में जो है राजा का, पहले प्रजातंत्र था और लोकतंत्र में राजा का बेटा जो है सो राजा न हो, इसके लिए जैसे लोकतंत्र लाया गया। और आज बिहार में देखा जाता है कि जो भी पार्टी है अपने बच्चों को उतार नेता बनाते हैं और उसी से जो है व्यवस्था चलता है बिहार में। क्या प्रशांत किशोर जी का आगे का क्या ऐसा इरादा है? यही यही तो है, इसी बात की तो लड़ाई है, इसी बात की तो लड़ाई है। उनका कहना है, हमारी पार्टी जो है जनसुराज पार्टी, पार्टी का कहना है कि आप कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया। आप जब भी वोट देते हैं तो अपने जात को देख करके वोट देते हैं, आप नेता के नाम को देख करके वोट देते हैं। और परिवारवाद जो है, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हो गए तो उनका 9वां फेल बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात की लड़ाई है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो वो कभी बीजेपी के साथ वही रहेंगे, कभी आरजेडी के साथ वही रहेंगे। इस बात की लड़ाई है जनसुराज का। जनसुराज पार्टी में कोई परिवारवाद की बात नहीं है। कार्यकर्ता जनता के द्वारा जो चुने गए विधायक होंगे, उनके द्वारा निर्वाचित लोग ही यहाँ के सीएम होंगे। 11 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जो बदलाव रैली होने जा रहा है, कितनी संख्या उसमें उपस्थित होने 10 की? लाख 10 लाख। 10 लाख पूरे बिहार से 10 लाख लोग जुटेंगे क्या गांधी व्यवस्था मैदान। होगा उसके लिए? उसके लिए सब लोग अपने कार्यकर्ता जो भी हैं जनसुराज पार्टी के, अपने से सहयोग करके पार्टी को अपने वाहन से, अपने व्यवस्था से आम जनता को जो है गांधी मैदान में ले जाए। हमारे लालगंज गंज प्रखंड से 3,000 लोगों को ले जाने की व्यवस्था हमारे टीम के लोगों ने जो है, उसमें पार्टी की कोई सहयोग नहीं। 3 से 5,000 वो 3 से 5,000 जो लोग जाएंगे वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से जाएंगे, न कि पार्टी के द्वारा फंड दिया जाएगा उससे जाएंगे। यही यही है पार्टी का विजन, यही है पार्टी के कार्यकर्ताओं का सोच। ट्रेन की बदहाली पर क्या कहना है आपको? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बिहार से ट्रेन भर भर के जो है दूसरे राज्यों में मजदूर हो, पढ़े लिखे वर्ग के लोग हों, जिस किसी वर्ग से आते हैं सभी जाते हैं रोजी रोटी के लिए। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि बिहार से बाहर से एक भी बस गाड़ी जो है, लोग जो हैं बिहार में जॉब करने नहीं आते, लेकिन यहाँ से लोग जाते हैं जॉब करने। और ये बिहार की दुविधा है, क्योंकि अक्सर जो है सो बिहार के लोगों को बाहर में गाली दिया जाता है, मारा संदीप जाता जी, है। बिहार राज्य जो है, उस बिहार राज्य को मजदूरों का राज्य बना दिया गया है। यहाँ सिर्फ मजदूर पैदा किए जाते हैं। यहाँ हर क्षेत्र में लोग अग्रणी हैं, लेकिन मजदूर जो है बिहार से जाकर के दूसरे राज्य में, चाहे सूरत हो, चाहे मुंबई हो, चाहे आपको तेलंगाना हो, या दूसरे दूसरे स्टेट हो, बेंगलोर हो, हर जगह बिहार से ही मजदूर जाकर के और उस देश के आपको उद्योग धंधों को जो है चला रहे हैं। बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर बिहार से बाहर के लोग यहाँ क्यों आएंगे काम करने के लिए?
जो भी व्यवस्था बनाई गई है वो सूरत के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद बिहार के लोग 30 सीट 3 टर्म के चुनाव में जो है झोली भर भर के जो है सीट दिया लोकसभा का, लेकिन आज तक मोदी जी का बिहार के विकास के लिए एक भी मीटिंग नहीं की गई। बिहार में आकर के बिहार के विकास के लिए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। आप देखेंगे गुजरात के लिए जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। आज गुजरात आपको बुलेट ट्रेन जो है चल रहा है वो गुजरात से अहमदाबाद से जो है लेकर के और मुंबई तक चल रहा है। दूसरी ट्रेन जो है चाहे आपको हवाई जहाज है या हर चीज दूसरे स्टेट के लिए ही नीति निर्धारित किया जा रहा है। बिहार के लिए कुछ, चूंकि बिहार में कुछ है ही नहीं। इन लोगों बिहार ने तो लूटने का धंधा बना लिया है। यहाँ नेता के लोग ले जाया जा रहा है। यहाँ से जब मक्का रिसर्च सेंटर था उसको कर्नाटक उठा करके ले जाएगा। यही हो रहा है। यही हो रहा है। केंद्र के सरकार के द्वारा बिहार के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं, कोई ध्यान नहीं। लेकिन हमने सुना है कि प्रशांत किशोर जी शराबबंदी पर भी कह रहे हैं कि यह जो है सो गलत है, शराब को ये कर देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शराब से तो गरीबों का भला हो रहा है, तो इसको बंद करके क्या फायदा है? कोई भला नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इस पर आप मेरे गांव में देखेंगे, आप दूसरे जगह की बात छोड़ दें, आप अपने गांव में भी देखेंगे। आप अपने गांव के ऊपर ध्यान दीजिए। निश्चित तौर पे आपके गांव के गरीब गुरबे जो कुछ कमा करके अपने परिवार को चला रहे थे, वो सभी अभी जेल में पड़े हुए हैं। उनको जेल से निकालने की व्यवस्था नहीं है। उनकी महिलाएं जो है त्रस्त है परिवार का। दारू से जो रॉयल्टी आता था, शराब से जो रॉयल्टी आती थी, उस रॉयल्टी से जो है राज्य का जो है पेमेंट से लेकर के और सारा व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं जो है पूरा की जाता था, वो सारा बंद हो चुका है। रॉयल्टी जो आना चाहिए, बिहार को राजस्व आना चाहिए शराब से, वो पैसा जा रहा है झारखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। उससे बिहार के लोगों को फायदा नहीं है। पहले दुकान में जो है शराब दिया जाता, लोग जाकर के खरीदता था। अब तो नीतीश जी के द्वारा इतना बढ़िया व्यवस्था हो गया है कि अभी आप फोन कीजिएगा, हर गांव में एजेंट है। अभी आप फोन कीजिएगा, आपके घर पे जो है दारू पहुंच जाएगा, घर पे दारू पहुंच जाएगा। घर घर रोजगार जो है आपको ये दारू का जो है चलाया जा रहा है। और ये जो चलाया जा रहा है बाकायदा सरकारी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर सरकारी पार्टी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा होता तो आपने शराबबंदी कर दिया, उसके बाद भी बाहर का शराब आपके यहाँ आ रहा है। कैसे आ रहा है? बॉर्डर एरिया से आता होगा ना। बॉर्डर एरिया कैसे जो है शराब ढुक जाता है आपके बिहार में? निश्चित तौर पे आपका सरकार जो है, आपकी पुलिस व्यवस्था जो है वो सरकार के इंस्ट्रक्शन से जो है यहाँ लेने का काम करती है। ऐसा देखा जाता है कि सरकार के मंत्री विधायक हैं जो होली के समय पर पूरे नशे में झूम रहे हैं। बिल्कुल तो आप लोग देख रहे हैं, प्रेस वाले लोग देख रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जो है सो 5 एजेंडा है। पेंशन, एजुकेशन का जो 15 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना और 4% ब्याज, इस तरह से 4-5 कौन-कौन सा एजेंडा है, जरा एक बार प्रकाशित कर दें। एक है हम लोगों का, प्रशांत किशोर जी ने दिया है कि 15 वर्षों तक आज जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में आज जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में पैसे वालों का लड़का जो है जाकर के और प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेता है। सरकारी स्कूल में टीचर आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं। भेड़िया दसान व्यवस्था वहां चल रहा है। उनको पैसा नहीं है कि वो जाकर के सरकारी स्कूल में पढ़ सके। प्रशांत जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 15 साल तक के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, जब तक हमारी बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती है, तब तक बिहार सरकार टोटल बच्चों को जो भी पढ़ना चाहेंगे 15 वर्षों तक अपने पैसा से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करें। एक ये है। दूसरा है कि 400 रुपया जो है अभी वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है, मात्र 400 रुपया। 400 रुपया में तो एक पत्ता जो है दवा नहीं आता है खाने के लिए। वृद्ध लोगों को 400 रुपया दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2000 रुपया वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। तीसरा है कि स्वरोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जो भी बाहर पलायन करके लोग गए हैं उनको बुला करके यहाँ जो है ऐसी व्यवस्था दी जाएगी कि वो यहाँ काम कर सके। तीसरा है कि ये जीविका जो अभी आप देख रहे हैं नीतीश जी के द्वारा चलाया गया है, इस जीविका में आप पत्रकार बंधु लोग जानते होंगे कितना % जो है सूद लिया जाता है। लगभग
हमको लगता है कि 2% के हिसाब से लेता है संभवतः जीप का। सालाना 30% जो है हो जाता है उसका सूद। प्रशांत जी ने कहा कि महिलाओं को 4% सालाना सूद पर 4% सालाना सूद पर जो है रुपया उपलब्ध कराया जाएगा उनको स्वरोजगार के लिए। मनरेगा जो किसान मर रहे हैं, किसान को लेबर उपलब्ध नहीं होता है, उनका कहना है कि जब पार्टी सरकार में आएगी तो मनरेगा का जो मजदूर है उसको किसानों से जो है जोड़ा जाएगा। सालों भर उनको मनरेगा का जो है मजदूरी दिया जाएगा और किसानों से जोड़ करके किसान की बदहाली को दूर किया जाएगा। ये सब एजेंडाएं हैं हमारे पार्टी का। सरकार बनेगी देखेंगे। एक सवाल है कि पंचायत स्तर से लेके विधानसभा तक लोगों से आवेदन लिया जा रहा है कि किन किन को टिकट चाहिए, कितने सच्चाई है इसका? हाँ, किन किन को टिकट चाहिए ये सच्चाई नहीं है। मतलब आवेदन देने के लिए स्वतंत्र है जो आवेदन देने के लिए कोई भी कार्यकर्ता जो जनसुराज का कार्यकर्ता है वो आवेदन देगा। इसलिए आवेदन देगा कि जनसुराज पार्टी का सोच है कि हवाई उम्मीदवार जो है हमारी पार्टी से जो है उम्मीदवारी नहीं दे सकते। जैसे आप देखते हैं कि कोई आरजेडी में है, आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी से जो है गया, 2-4 करोड़ रुपया दे दिया, पैसा दे दिया और टिकट लेकर के चला आया। ये व्यवस्थाएं जनसुराज में नहीं चलेगी। हमारे यहाँ 2-3 माह पहले से जो है ये व्यवस्था की है, पहले आपको आवेदन देना है। आवेदन देने के बाद वो 2-3 करोड़ रुपए वाली बात नहीं है, 21,000 रुपया उसका जो है फी रखा गया है। वो चाहे गरीब कार्यकर्ता हो या अमीर कार्यकर्ता हो, उससे लेना देना नहीं है। 21,000 रुपया फी रखा गया है और वो 21,000 रुपया फी आपको जमा करना होगा। उसका भी उम्मीदवारी देने का प्रक्रिया है। उस 21,000 रुपया को जमा करने के बाद जितने भी उम्मीदवार जो है एप्लीकेशन देंगे, सबों का लिस्ट जो है प्रखंड में आएगा। प्रखंड कार्यकर्ताओं का टीम बनाई गई है। उस टीम के द्वारा जो है सारे उम्मीदवारों को की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जो है वो अनुमंडल को रिकमेंड करेगा। अनुमंडल जो है फिर अपना जिला को रिकमेंड करेगी, जिला जो है प्रदेश को रिकमेंड करेगी और जिनका जो छवि होगा उसके मुताबिक रिकमेंड होगा और उसी में से एक उम्मीदवार जो है प्रदेश के द्वारा तय किया जाएगा। तो इसमें भी क्या कोटा तय किया आप लोगों ने कि SC/ST को कितना, OBC को कितना, जनरल को कितना? ऐसा ये तो बहुत पहले कह चुका है। पहले प्रशांत जी ने घोषणा कर दिया है कि 40 महिलाएं, 40 जो है SC/ST हर वर्ग का, ऐसा ही कुछ है। 70 सीट SC/ST को, 40 महिला और 40 मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। पहले ही ये घोषणा कर दिया गया है। 2 अक्टूबर को ही ये घोषणा की गई थी जब पार्टी का नींव रखा गया था वेटनरी कॉलेज के मैदान में। उसी दिन प्रशांत जी ने यह घोषणा कर दिया था। प्रशांत किशोर जी ने जो 5 एजेंडा दिया, क्या ये मोदी जी की तरह मतलब ये विफल तो नहीं होगा? सफलता की गारंटी है, मान सकते हैं? बिल्कुल, विश्वास के साथ। अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं निश्चित तौर पर उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास करूंगा। लंबा होता जा रहा। एक आखिरी सवाल है, इससे पहले भी प्रशांत किशोर तो बाकी नेताओं के लिए काम करते थे, नीतीश कुमार के लिए किए, बीजेपी के लिए किए, अलग अलग पार्टियों के लिए किए, तो उनका जो एजेंडा है इसको कहीं लागू क्यों नहीं करवा पाए अभी तक? ऐसा कुछ एजेंडा उनका नहीं था उस समय। नहीं, जब ये योजना बनाते थे नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए, तो ये एजेंडा क्यों नहीं रखते थे? सिर्फ जिताने का जिम्मा लेते थे। योजना सिर्फ उनके कंपनी का होता था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होता था चुनाव जिताने का। जो भी एग्रीमेंट होता था उनके कंपनी के साथ, वो चुनाव जिताने का एग्रीमेंट होता था। एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रशांत जी की जो चुनाव प्रधानमंत्री जी के लिए जो है वो योजना बना दिए तो प्रधानमंत्री जी जो है योजना जब वो खोजेंगे कि हाँ आप डेवलपमेंट का योजना बना करके दीजिए, तब तो जो है डेवलपमेंट का वो योजना बना करके देते। ऐसा किसी ने कभी कोई डिमांड नहीं किया उनसे। जब वो अपने से खुद पार्टी का निर्माण किए हैं तो अपनी योजनाओं को जो है उन्होंने रखा है। फिर जब सरकार बनेगी तो उस योजना को लागू किया जाएगा। एक आखिरी सवाल प्रदेश की जनता, ठीक है। अब आपको अगर हमारे क्या मैसेज रहेगा और मित्रों से अगर कुछ पूछना हो तो आपकी पार्टी की तरफ से जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं या जो नहीं भी हैं, जो आम जनता है, उनके लिए पार्टी का संदेश क्या होगा? उनके लिए पार्टी का संदेश है 11 तारीख को लेकर के अधिक से अधिक लोगों को लाना है, सुरक्षित लाना है लोगों को, सुरक्षित ले जाना है लोगों को। हर लोगों को जो है गर्मी का टाइम है, ले जाने के क्रम में जो है पानी है, खाना है, ये सारा व्यवस्था जो है करके
नहीं अगर ले जाएंगे तो किसी कोई अस्वस्थ हो जाएगा। संदेश पार्टी का यही है, और क्या है। निश्चित मतलब तौर पे उच्छृंखल ना बने, अच्छा ढंग से, एक सुव्यवस्थित ढंग से लोग जाएं, सुव्यवस्थित ढंग से जो है भाषण को सुने और सुन करके जो है आगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।